हरे कृष्णा। आइए दर्शकों, आज मैं आपको एक और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराना चाहूंगी। तो प्लीज आप गेस कीजिए वो कौन सा नाम है। जी हाँ, वो है इस्कॉन, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस इस्कॉन को स्थापित करने वाली जो कम्युनिटी है उनका नाम है गौड़ीय वैष्णव कम्युनिटी या संप्रदाय। इनको गौड़ वैष्णव क्यों कहते हैं? पहले तो ये क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी जी को पहले और फिर लॉर्ड कृष्ण से भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं। इसके अलावा वैष्णव का मतलब होता है जो भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं। तीसरा मतलब ये होता है वैष्णव का कि वो ईर्ष्या नहीं करते किसी से भी, वो हर किसी से प्रेम करते हैं, ये जान के कि हर कोई आत्मा भगवान की अंश है, यानी कि भगवान की शक्तियां हैं। सो आप गौड़ वैष्णव का संप्रदाय को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम और प्रणिपात। आज दर्शकों मैं आप लोगों के सामने इनके बारे में कुछ संक्षेप में जो भी कुछ मैंने सीखा है पिछले 2 सालों में ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू, बुक्स के थ्रू, वो मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसमें बहुत कुछ और बहुत सारे संत हैं जिन्होंने योगदान दिया है हरि नाम संकीर्तन को लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं अपनी क्षमता के अनुसार इसको बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने रख रही हूँ। सो सबसे पहले आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। वैष्णव कहते हैं कि ये एक श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के एक अवतार है, और ये एक ऐसे महान दिव्य आत्मा थी जिन्होंने अपने पूरा जीवन भगवान के प्रेम में बिताया। और इनका जब लोग प्रेम देखते थे, वो जब गाना गाते थे, भजन करते थे, नाचते थे, झूम उठते थे, वो देखकर लोग इतने प्रभावित हो जाते थे कि वो उनसे जुड़ जाते थे। तो इसी तरह उन्होंने भगवान का प्रेम हर जगह फैलाने की पूरी कोशिश की और वो उसमें सफल भी रहे। इसलिए आज इस्कॉन पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। महाप्रभु जी ने एक प्रार्थना भी लिखी है जो 8 श्लोकों में है, जिसका नाम है शिक्षा अष्टकम। ओके, तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने भगवान को प्रार्थना की कि हे प्रभु, तुम मुझे इस सांसारिक माया मोह से निकाल कर अपने हृदय की तरफ आकर्षित करो और मैं हमेशा तुम्हारे प्रेम में मशगूल रहूं, और मैं जब तुम्हारे पास आऊं तो कभी ऐसा ना हो और तुम मुझे इस तरह कस के पकड़ लो कि मैं गलती से भी संसार की तरफ ना देखूं। तो जब आप ये 8 श्लोक जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये इतने सुंदर लगते हैं भाव कि मैं तो सोची कि मैं कितनी मूर्खानंद हूँ कि मैं हर वक्त कोई टीवी सीरियल, तो कोई मूवी, तो कोई कुछ, कोई सुंदर सा वस्त्र, इसमें ही मशगूल हो जाती हूँ। लेकिन ये महान संत जो जो भगवान के प्रति इतने ज्यादा प्रगाढ़ प्रेम रखते हैं, तो ये एक प्रेरणा के सूत्र हैं जो लोगों को प्रेम जगाते हैं भगवान के प्रति। और अगर आप लोग इनके बारे में और भी जानना चाहेंगे तो इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, या मैं कहूँगी एक शास्त्र है जिसका नाम है श्री चैतन्य चरितमृत, जो पहले लिखी गई है श्री कृष्णदास कविराज के द्वारा। बहुत सुंदर शास्त्र है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप एक आध्यात्मिक जगत में एक कदम रख रहे हैं, उसको महसूस कर सकेंगे। तो हे महाप्रभु, आपके इस महान योगदान के लिए मेरा सत सत प्रणाम और प्रणिपात और कोटि कोटि धन्यवाद। इनफैक्ट मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी महिमा करने के लिए, बस इतना कह सकती हूँ, मेरे प्रणाम को एक्सेप्ट कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर आते हैं गोस्वामीज। ये गोस्वामीज हैं जिन्होंने महाप्रभु जी के जो शिक्षाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया।
तो ये जो गोस्वामीज हैं, मैं पहले इतना जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, इनफैक्ट विश्वास भी नहीं करती थी। बट जब मैंने इनके बारे में सुना, इनके जीवन के बारे में सुना कि ये कितने त्यागी थे, और इन्होंने जो भी त्याग किया वो भगवान के प्रेम में लीन होके किया। ऐसे नहीं दुखी होकर कि चलो ठीक है कर लेते हैं, नहीं, बस एक झटके में अपने सारे मोह माया को छोड़कर चल पड़े भगवान के प्रेम को ढूंढने के लिए और बांटने के लिए। और इनको हम गोस्वामी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने इंद्रियों के स्वामी थे। इन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा दिया था। देखो, सुनो, बोलो, चलो, मन, सब कुछ सिर्फ भगवान ईश्वर। सो इन गोस्वामी के भी नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगी। वो थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, और भी कई थे। लेकिन इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ सुना, और इनके जीवन के बारे में जब मैंने सुना तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, मुझे बहुत प्रेरणा मिली, ये सोचकर कि ये लोग कितने कितने भगवान के प्रति समर्पित थे। तो उनके जीवन को देख के एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो आप सभी गोस्वामी लोगों को मेरी तरफ से सत सत प्रणाम, प्रणिपात और कोटि कोटि धन्यवाद। फिर हम बात करते हैं सभी आचार्यों की, जो सबसे पहले जितना मैं समझ सकी उस श्रेणी में आते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। फिर उनके बेटे आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। और इनके जो गुरु थे वो थे गौर किशोरदास बाबा जी। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी जी के जो शिष्य थे वो थे AC भक्ति वेदांत स्वामी जी, जो कि एक फाउंडर थे, जिन्होंने स्थापित किया इस्कॉन टेम्पल को पहले अराउंड 1966 में न्यूयॉर्क में, US में। अब ये जो भक्ति वेदांत स्वामी जी है, इनकी जब आप जीविका देखेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि मतलब आप लोग के आंखों से अश्रु बहने लगेंगे, क्योंकि उन्होंने वृद्ध अवस्था में रहकर विदेश में जाकर अपने भगवान के प्रति जो स्नेह है, आत्मीयता है, भक्ति है, समर्पिता है, उसको इतनी तरीके से लोगों को पहुंचाया कि लोग चुंबक की तरह उनके पास आ जाया करते थे। उनका जो प्रेम था वो उसको 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 प्रचार नहीं करते थे, वो लोगों तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती थी, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा रहता था। हर वक्त हमेशा भगवान का नाम लेना, पूजा, इस सब में रहना, और उनका जो व्यवहार होता था हर आत्मा को एक भगवान का अंश समझना, उन्हें सम्मान देना, चाहे वो कितना भी बुरी आदतों से घिरा क्यों ना हो, उनको वो सम्मान देते थे। तो लोग उनकी इस प्रेम से प्रभावित हो जाते थे और पूछते थे, हे 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 स्वामी जी, आप ऐसा कैसे कर लेते थे? तो उन्होंने यही राज बताया कि मुझे ये शक्ति भगवान देते हैं। तब ये सब सुन सुनकर कई लोग उनके साथ जुड़ गए, और इसी तरह धीरे धीरे करते करते आज इस्कॉन टेम्पल पूरे विश्व में है। और इनको एक उपाधि भी मिली गई जिसका नाम कहते हैं श्रीला प्रभुपाद। अब श्रीला का मतलब क्या होता है? पहले तो ये कि जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान हो, तो इसीलिए स्वामी जी ने कई बुक्स लिखी, जैसे कि भगवत गीता एज इट इज, श्रीमद् भागवतम, नेक्टर ऑफ डिवोशन, और कई बुक्स लिखी भक्ति के ऊपर, भगवान के बारे में। जब आप इन बुक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान से थोड़े से धीरे धीरे रूबरू हो रहे हैं। उनके पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू श्रीला का मतलब ये भी है कि श्रीमती राधा रानी। तो स्वामी जी श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बहुत बहुत समर्पित थे, एक भक्त के रूप में, इसीलिए उनको ये उपाधि मिली गई। सो ये जो संप्रदाय है ये भी कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा पहले
स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं श्रीमती राधा रानी एंड कृष्ण, या राधा कृष्ण, या हरे कृष्ण। ठीक है, और फिर हम ये भी कहते हैं सीता राम, गौरी शंकर। तो हम ये स्त्रियों को एक तरीके से सम्मान देते हैं, क्योंकि एक स्त्री माँ भी होती है। जो व्यक्ति अपने बच्चे को इस तरह संस्कार देती है कि वो जब बड़ा होता है तो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है, तोहफा होता है। इसलिए इसलिए मैं खुद भी खास तौर पे इस संप्रदाय को बहुत सम्मान देती हूँ, क्योंकि ये स्त्रियों को बहुत आदर देते हैं। तो हे श्रील प्रभुपाद, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम और प्रणिपात। फिर मैं आप लोगों को उनके बारे में बताना चाहूंगी जो इस संप्रदाय में इस हरि नाम संकीर्तन को बहुत अच्छी तरीके से हर आत्मा तक पहुंचा रहे हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं सभी माता जी के बारे में। तो मैं बहुत संक्षेप में कहूँगी, क्योंकि हर माता जी के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी माता जी इस वैष्णव कम्युनिटी में जुड़ी है, हम उन्हें कहते हैं वैष्णवी। और कुछ जो प्रीचिंग या प्रचार में रहती हैं, उनमें से एक जो माता जी जो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, वो है डॉक्टर निताई सेविनी माता जी। जब मैं इनका वीडियो सुना तो ये बहुत कामली और बहुत साइलेंटली, ग्रेसफुली, प्रेम से हर टॉपिक को समझाती है। जैसे कि एक टॉपिक था कि हम अपनी ईर्ष्यालु व्यवहार से कैसे बाहर आए। वो टॉपिक इतना सुंदर था, जिसने मुझे भी हिला कर रख दिया कि मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मैं किसी से ईर्ष्या करती हूँ या मुझे वो भाव भी है। तो उस वीडियो ने मेरी आंखें खोल दी। और भी सारी माताएं जी हैं जो वैष्णव कम्युनिटी और भगवान के प्रति समर्पित है और लोगों को वैष्णविज्म का ज्ञान बांट रही हैं। तो आप सभी माता जी को मेरा सत सत प्रणाम और प्रणिपात। फिर आते हैं प्रभु जीज। प्रभु जीज में है उच्च कोटि के, जो मुझे उनसे ज्ञान मिला उनकी कथा सुनकर, वो है श्रीमान मोहन रूपा प्रभु जी। इनसे मैंने सीखा कि हम तो ऐसे ABCD 1 2 3 इस पे क्वेश्चन नहीं करते, हम इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन भगवान के अस्तित्व कितने क्वेश्चन उठाते हैं, है भी, नहीं भी है, सो भी, कितने सारे सवाल उठाते हैं। तो जब उन्होंने ये कथा सुनाई, तब मुझे लगा यार मैं कितनी बड़ी मूर्ख हूँ कि मैं तो भगवान के बारे में कुछ सोचती ही नहीं। सो उन्होंने मेरी आंखें खोल दी और मेरा विश्वास भगवान के प्रति बहुत हद तक के बढ़ गया। ऐसे तो मैं नौसिखिया हूँ आध्यात्मिक इस यात्रा में, लेकिन इनकी वजह से मैं भगवान के प्रति थोड़ा सा और जागरूक हुई। तो प्रभु जी, आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम और प्रणिपात। फिर आते हैं हमारे एक और प्रभु जी, जिनका नाम है श्रीमान अमोघ लीला प्रभु जी। अब इनसे मैंने खास बात ये सीखी कि विग्रह सेवा क्या होती है। मैं पहले जब भी मंदिर में जाती, कभी कभार अगर कभी मूड हुआ तो गई, मूर्ति के सामने खड़ी हुई, थोड़ा बहुत प्रणाम किया और बाहर आ गई। तो बस ऐसे ही चली जाती थी। बट उनकी वजह से मैं समझ सकी कि अगर हमें भगवान को कुछ कहना है, आदान प्रदान करना है, तो जब वो मूर्ति को हम अगर ये सोचें कि उनमें भी प्राण है, और हम इसीलिए उन्हें कहते हैं विग्रह, क्योंकि उनमें भगवान के प्राण है। तो हम उनको दिल से अपने इमोशंस, अपनी बातें, अपनी कुछ व्यवहार आदान प्रदान कर सकते हैं और अपना वात्सल्य प्रेम भी उनके साथ प्रकट कर सकते हैं, जैसे कि उनको नहलाना धुलाना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना। तो ये सब हम कहाँ करेंगे अगर ये विग्रह ना हो, तो हवा में तो नहीं कर सकते। हाँ, ये भगवान को बस एक प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भगवान उस रूप में है, तो और वो फोकस्ड हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, हम और भगवान को अपने प्रेम को प्रकट कर पाते हैं। तो इस भाव को सोचकर मैं सोची कि वाह, कितना सुंदर भाव है कि हम अपने प्रेम को भगवान की तरफ जरूर प्रकट कर सकते हैं और भगवान भी खुश हो जाते हैं।
फिर उन्होंने एक चीज और भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की कि एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच एक निजी संबंध होता है और इस निजी संबंध को धीरे धीरे डेवलप होता है और अ, इस रिश्ते को हम निजी रिश्ता रखना चाहिए, ना कि इसको हमें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा होता है, जो घनिष्ठ होता है, हम उसका प्रचार नहीं करते और जो प्रचार होता है वो सच्चा नहीं होता। तो ये बात तो मुझे एकदम गहराई तक छू गई। बोला यार सही बात है। तो तब तो मेरा मतलब सब आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल गई चारों तरफ से कि बोला यार क्या बात कही है प्रभु जी ने। तो ये एक खास बात और मैंने सीखी उनसे। और एक चीज मैंने उनसे सीखी कि भगवान को गीत गोविंद बहुत पसंद है। हालांकि गीत गोविंद के बारे में मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जानती, लेकिन मेरा एक निष्कर्ष ये समझ में मुझे आया है कि अगर आप भगवान के तरफ बहुत सच्चे हैं और आप एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान आपको अपने शीश पे रख लेते हैं, क्योंकि भगवान भी प्यार के भूखे हैं, उनको भी रिश्ता चाहिए। वो बेचारे परम धाम में बैठे हैं और हम सब लोग अपने काम में बिजी हैं और हम उनको देखते भी नहीं, कितना बुरा लगता होगा उनको। लेकिन देखा जाए तो उन्हें कितनी खुशी होती होगी कि मेरा बच्चा धरती पर होकर मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, मैं भी उसे गले लगाऊंगा। सो ये मेरा निष्कर्ष है। तो और गीत गोविंद में भगवान के बारे में बहुत बहुत सुंदर महिमा है। सो ये सब चीज़ें मैंने प्रभु जी से सीखा। और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये खास चीज़ें जो मैंने सीखा उनसे। तो प्रभु जी आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम और प्रणिपात। और भी प्रभु जी हैं, जैसे कि उनका नाम है आमला कृष्णा प्रभु जी। ये हरि नाम की महिमा इतने सुंदर तरीके से समझाते हैं कि आपके मन में एकदम बैठ जाएगा कि यार हरि नाम, भगवान का नाम कितना कितना इम्पोर्टेंट है, वैल्यूबल है। इनफैक्ट भगवान नाम के रूप में भी आते हैं। जब आप इस हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जब आप उच्चारण करते हैं तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। आप कितने दुखी हो, एक बार भी आप दिल से करो, आप खुश हो जाओगे, आपका मन शांत हो जाएगा। तो प्रभु जी आपको भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम और प्रणिपात। आप प्रभु जी अलावा और भी कई प्रभु जी हैं जो पूरे कम्युनिटी में अपना योगदान देते हैं और निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं ताकि लोग हरि नाम को समझ सकें और ईश्वर के करीब जा सकें। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जान सकी और मैं अपने चैनल में आप लोगों के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि ये चैनल जब प्रचलित होता है थोड़ा बहुत आत्माओं को थोड़ा सुकून मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे थैंक यू या आशीर्वाद मिले वो आप लोग की तरफ डायरेक्ट हो जाए, क्योंकि मैं सिर्फ निमित्त बनी हूँ और भगवान का आप सबका आशीर्वाद है मुझ पे कि मैं ये थोड़ा सा काम कर पा रही हूँ। तो आप इस्कॉन वैष्णव कम्युनिटी और ब्रह्मा कुमारी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो सीखा है, मैंने आप लोगों से जो प्रेरणा ली है, उसी की वजह से मैं कुछ आगे कर पाऊंगी। तो जो भी कभी भी मुझे ऐसा अहंकार न आए कि ये सब मैंने किया है, इसलिए भी मैंने ये एक वीडियो बनाया ताकि हर वक्त मुझे ये याद रहे कि मेरा जो प्रेरणा का स्रोत है वो आप सभी हैं। सो मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग की आध्यात्मिक यात्रा हमेशा सफल रहे और आप लोग निस्वार्थ रूप से हर किसी का दिल जीतते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।